करेंगे अपना एक टेस्ट शोन, ठीक है। और हमारा चैप्टर का क्या नाम है? वेब ऑफ लाइफ। ये हमने लिविंग और नॉन लिविंग थिंग बहुत डिटेल में समझाया था। उसी में से एक छोटा सा टेस्ट है ट्रू और फॉल्स का, यानी कि आपने बताना है कि ये सेंटेंस जो लिखा है वो ट्रू है कि वो फॉल्स है, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट है हमारा ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो। सारी जो लिविंग थिंग्स है, जो भी जीवित वस्तुएं हैं, सारी जो भी चीजें हो जीवित, तो वो कहते हैं ग्रो करती हैं। ग्रो करती हैं एंड वी ग्रोथ होती है लिविंग थिंग्स की। यस, देखिए बच्चा पहले इतना छोटा होता है, बड़ा होते 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 तो पूरा बड़ा हो जाता है। पेड़ होता है पहले छोटा होता है, बड़ा होते होते पूरा बड़ा हो जाता है। सारी जो लिविंग थिंग्स है वो ग्रो करती है। तो क्या आएगा? ट्रू। ऊपर से स्पेलिंग देख करके लिख लेंगे जिसको नहीं आती है। अगला है हमारा नॉन लिविंग थिंग्स रिक्वायर न्यूट्रिशंस। सेंस न्यूट्रिशंस मीन्स आपको चीजों के बारे में पता होना चाहिए, तभी तो आप पूरा सेंटेंस समझ पाएंगे। यस, क्या होता है न्यूट्रिशन? दक्ष, क्या होता है बेटा न्यूट्रिशन? तक्षक, यस, जो हम चीजें खाते हैं वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है, ठीक है। हमें न्यूट्रिशंस होते हैं उनमें, तभी हमें एनर्जी मिलती है ना। हम हरी सब्जियां खाते हैं और ज्यादा ज्यादा न्यूट्रिएंट्स लेने हैं, है ना। मिट्टी थोड़े ना खाते हैं हम लोग। तो न्यूट्रिशन में जो हम खाना खाते हैं उसमें जो अच्छी चीजें हैं, हेल्दी चीजें हैं, उसमें जो एनर्जी है, ठीक है। तो कह रहे हैं नॉन लिविंग थिंग्स रिक्वायर। रिक्वायर का मतलब होता है जरूरत होती है इनको। नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि जो जीवित वस्तुएं नहीं है, जो निर्जीव वस्तुएं हैं, उनको न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। हाँ हर्षित, सही बात है बेटा, ये न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है उनको। टेबल है उसको खाने की जरूरत है? नहीं है। तो क्या हो जाएगा ये? फॉल्स। नहीं पड़ती भाई। हाँ, टेबल को, मकान को खाने की जरूरत नहीं पड़ती है। वेरी गुड। अगला क्या रहा है? नॉन लिविंग थिंग्स आर लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स। अश्विनोइला, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स होते हैं। लाइफलेस मीन्स गर्वित। जिंदा चीजों को लाइफलेस करते हैं। अच्छा, तो सी लाइफलेस का मतलब क्या है? आपको सेंटेंस समझ में आएगा तभी तो आप आंसर देंगे बेटा। लाइफलेस का मतलब क्या होता है? अच्छा, तन्मय, लाइफलेस का मतलब क्या होता है? अक्सर जिनके पास लाइफ नहीं होती। यस, लाइफ मतलब हमारी लाइफ, हम एक लाइफ ही तो स्पेंड कर रहे हैं। लाइफ मतलब हमारी जिंदगी, और लेस मतलब नहीं है, जिनके पास जिंदगी नहीं है, मतलब जो लाइफ नहीं स्पेंड करते। नॉन लिविंग थिंग्स आर लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स। ये कोई, इनका कोई लाइफ नहीं होता है। एक साइकिल नहीं होता है कि इतने दिन जिएंगे, इतने दिन होएंगे, नहीं ना। हम लोगों की एक लाइफ होती है, उसके बाद डाई हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या होगा ये? नॉन लिविंग थिंग्स आर लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स। अक्सर इट इज ट्रू और फॉल्स? यस, कह रहा है जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? बिना जीवन के। यस, इट इज ट्रू। हमारा जो बेंच है, हमारी जो चेयर है, हमारा जो ये रूम है, फैन है, लाइट है ना, ये बैनर्स हैं, ये सारे क्या है? लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स ही तो है। नहीं तो ये बोलते हैं आप लोगों को, अरे हमें कमरे में बंद करके क्यों जा रहे हो, है ना। तो क्या होगा? ट्रू, ठीक है। अगला है हमारा पूर्वी। लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस का मतलब क्या होता है बेटा? मैंने बिल्कुल एग्जाम्पल दे करके अच्छे से समझाया था। यस, जिनको खाने पीने की जरूरत नहीं। नहीं। यस, वी। दोबारा नहीं है।
यस, दोबारा पैदा हो जाना मैंने बताया था। इंसान है, उनके बच्चे पैदा होते जाते हैं, जनरेशन पॉपुलेशन बढ़ती जाती है, जनरेशन अगली जनरेशन पॉपुलेशन बढ़ती है। आपके दादा थे, आपके पापा हुए, फिर आप लोग हुए, तो जनरेशन अगली जनरेशन आती जाती है। ट्री है, एक बीज बढ़ गया, उसका जमीन में आपने लगा दिया, पानी दिया, सूरज की लाइट मिली, दूसरा पौधा तैयार हो जाता है। ऐसा तो नहीं एक पत्थर है, थोड़े दिनों के बाद उससे दूसरा पत्थर पैदा हो जाएगा। रिप्रोडक्शन मतलब सेम दूसरी चीजें उस चीज से पैदा हो जाती हैं, ठीक है। एनिमल है, भेड़ है, उसका बच्चा छोटा हो जाएगा, फिर उस बच्चे से थोड़े दिनों के बाद एक टाइम आता है, पर्टिकुलर टाइम होता है, उसके बाद उनके बच्चे पैदा हो जाते हैं। जैसे इंसानों के होते हैं वैसे जानवरों के भी होते हैं। ऐसा तो नहीं है ये बैनर है यहाँ पे लगा, थोड़े दिनों के बाद ऐसा ही एक और छोटा बैनर पैदा हो जाएगा और धीरे धीरे वो बड़ा हो जाएगा, नहीं ना। ये होता है रिप्रोड्यूस, यानी कि रिप्रोडक्शन का काम, ठीक है। तो आप बताओ पूर्वी, लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग्स है, रिप्रोडक्शन का काम नहीं करती है। फॉल्स करती है भाई, फॉल्स, ठीक है। साथ बच्चे जिनको समझ नहीं आ रहा है समझ लें, उसके बाद इसका करेक्शन का वर्क भी करना है, ठीक है। अगला देखिए, अगला कह रहा है ऑल लिविंग थिंग्स रिक्वायर न्यूट्रिशन। ईशान, ऑल लिविंग थिंग्स रिक्वायर न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ एंड सर्वाइवल। सर्वाइवल का मैंने बताया था बेटा, क्या मतलब होता है? यस, हम अपना जिंदा रहने के लिए जो भी काम करते हैं, अपनी लाइफ स्पेंड करने के लिए जो भी काम करते हैं, सर्वाइवल मतलब अपनी जिंदगी व्यतीत करते हैं, ठीक है, अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो ये कह रहा है ऑल लिविंग थिंग्स रिक्वायर न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ एंड सर्वाइवल। जो लिविंग थिंग्स हैं उनको न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है, किस लिए जरूरत पड़ती है? ग्रोथ के लिए और अपनी सर्वाइवल के लिए। इट इज ट्रू और फॉल्स? ट्रू, हमें ग्रोथ चाहिए भाई, तभी तो हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, है ना, उन्हीं से हमें न्यूट्रिशन मिलता है। हरी सब्जियां ज्यादा खाओ, क्यों बोलती है तुम्हारी मम्मी? नहीं तो रोज तुम्हें पिज्जा बर्गर खिलाया जाए, क्यों बोलती है? ताकि अच्छे आपको न्यूट्रिएंट्स मिले, ठीक है, फॉर ग्रोथ एंड सर्वाइवल। तो कैसा होगा ये? ट्रू, वेरी गुड। अगला हमें बताया कि माही, नॉन लिविंग थिंग्स कैन ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है बेटा? मैंने बताया था, बताओ शाबाश। एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है? रक्षिता, शाबाश। एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है? यू आर नॉट रक्षिता। जानवी, एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है? चिराग, क्या होता है एक्सटर्नल फोर्स? यस, एक्सटर्नल मतलब बाहर का, फोर्स मतलब बाहर। टेबल है, हम टेबल को देखिए धक्का मारेंगे ऐसे ऐसे, है ना। हम किसी चीज को देखिए, ये है, मैं इसको धक्का लगा रही हूँ, ये इस पे एक्सटर्नल फोर्स पड़ रहा है बाहर से, तभी तो ये मूव कर रहा है। अपने आप करेगा क्या? टेबल आज मैं यहाँ छोड़ के जाऊँ, चलो हम आज टीवी को यहाँ लगा हुआ है, थोड़ा कल हमें ये वहां मिले, ऐसे मूव करती है क्या ये चीजें? नहीं। हाँ, अगर टेबल यहाँ पड़ा है, अगर हम उस पर फोर्स लगाएंगे, धक्का लगाएंगे, इधर से उधर कुछ मूव करेगा वो, लेकिन अगर हम नहीं लगाएंगे तो वो वही का वही रहेगा। ऐसे तो नहीं है चल के चला जाए जी, आज वो टेबल यहाँ है, कल हमें वो वहां मिले, हम उसको पकड़े और वो भागे आगे, ऐसा होता है क्या? नहीं होता। तो कह रहे नॉन लिविंग थिंग्स कैन ट्रेवल, ये ट्रेवल कर सकती है नॉन लिविंग थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह पे, विदाउट द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, बाहर की बिना प्रेशर लगाए या बिना फोर्स लगाए जो नॉन लिविंग थिंग्स है एक जगह से दूसरी जगह पे चली जाती है। क्या ये सही है जानवी? सही है, चली जाती है? नहीं जाती। तो क्या है ये? देखिए, आप जब तक रीडिंग नहीं करेंगे अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, पूरा सेंटेंस समझ में नहीं आएगा, ट्रू फॉल्स का आंसर नहीं दे पाएंगे, इसलिए आपको रीडिंग करनी है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लास्ट, और ये हमें बताएगी एस्वीट। ऑल लिविंग एनिमल एक्सक्रीट वेस्ट। एक्सक्रीट का मैं बता देती हूँ बेटा, निकालना, बाहर निकालना। मतलब ये कह रहा है कि ऑल लिविंग एनिमल्स, जितने भी लिविंग एनिमल्स हैं वो एक्सक्रीट वेस्ट करते हैं, मतलब
वेस्ट को बाहर निकालते हैं अपने अंदर से, निकालते हैं, पशु भी निकालते हैं, है ना, गाय गोबर करती है, भैंस गोबर करती है ना, हम लोग भी सुबह सुबह फ्रेश होते हैं। तो यही बता रहे हैं, एक्सक्रीट वेस्ट का मतलब होता है अपने अंदर से जो हम खाना खाते हैं ना, उससे हमें न्यूट्रिशन मिल जाता है और जो हमारा वेस्ट है वो हम अपनी बॉडी से बाहर करते जाते हैं। ऐसे ही एनिमल्स भी करते हैं, मतलब ऑल लिविंग एनिमल्स, जितने भी जीवित चीजें हैं वो सारे क्या करते हैं, वेस्ट को एक्सक्रीट करते हैं। यस और नो? यस, तो ट्रू। ठीक है, इस तरीके से समझ के आप इनको करेंगे। सबसे पहले अपना रीडिंग करें, उसको समझें अच्छे से, उसके बाद अच्छे से जवाब दें। ठीक है, जल्दीबाजी नहीं करनी। एग्जाम में भी ऐसा 4 मार्क्स का या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, आपकी बार 6 मार्क्स का आया हुआ था, है ना, तो 6 मार्क्स का है, आपको सेंटेंस अच्छे से रीड करना है, उसके बाद पूरा जब एग्जाम आपका हो जाए उसके बाद उसको चेक करना है। कोई चीज ऐसे समझ में नहीं आ रही, पूरे सेंटेंस से समझ लीजिए इसका क्या बन रहा है सेंस। ठीक है, कोई